नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। 3 वर्ष 7 माह का आर्यवर्धन बना राष्ट्रीय स्वर्ण विजेता। ताइक्वांडो में इतिहास रचकर जबलपुर लौटा नन्हा चैंपियन। मात्र 3 वर्ष 7 माह की आयु में कुंवर आर्यवर्धन सिंह परिहार ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश भर में जबलपुर का नाम रोशन किया है। बिलासपुर में आयोजित तीसरी ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2025 में उन्होंने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की है। खेलो इंडिया यूथ स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में आर्यवर्धन का प्रदर्शन दर्शाता है कि भारत का भविष्य खेलों में सुरक्षित हाथों में है। मानव क्रीड़ा एवं कला अकादमी के प्रशिक्षक राजकुमार यादव के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित यह नन्हा खिलाड़ी स्वर्ण पदक के साथ जबलपुर लौटा। नन्हे बालक ने बताया कि आगे भी और अच्छे से तैयारी करेंगे। कटंगी में नगरवासियों ने फूल बरसा करके नन्हे राष्ट्रीय नायक का भव्य स्वागत किया। स्वामी चक्रानंद गिरिजी महाराज, मौसम नेमा, महेंद्र नेमा, यशु नेमा और यश नेमा, कमलेश साहू, गुलाबाचार्य, देवेंद्र नेमा, मनोज चौरसिया, इंदु सोनी, भोजराज नेमा, अंकित विश्वकर्मा, लालमन नेमा, सतीश चौरसिया और कटंगी के नगरवासियों ने स्वागत किया। आपका नाम क्या है? आर्यवर्धन सिंह परिहार। तो आप मेडल जो जीत के लाए हो इसके बारे में बताएंगे, कहाँ से कैसा जीत के लाए हैं? छत्तीसगढ़। तो किसके साथ मैच था जो आपने जीता है? आपने किसको हराया कंपटीशन में? 5 साल के बच्चे थे। 5 साल के बच्चे को हराया आपने? कहाँ का था वो आपका जिसको हराया आपने बताया दिल्ली के बच्चे को आपने हराया? दिल्ली के बच्चे से फाइट हुई आपकी? अच्छा, तो फाइटिंग आप लड़े, आपको कैसा लगा जब आप फाइट कर रहे थे तो आप? और आपने किक भी किया था, आपको 2 मेडल पहने आपने, तो आपने किक भी किया था वहाँ पे क्या? तो आपको दोनों मेडल मिला। कैसा लग रहा है आपको मेडल पाके? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन से खेल में गए थे आप खेलने के लिए? आप बताएंगे किस खेल में आपको मेडल मिला? नेशनल खेल था। अच्छा, कौन सा गेम का नाम क्या था आपका? कौन से गेम में गए थे आप? फाइट गेम। अच्छा, नहीं फाइटिंग गेम तो था, लेकिन गेम का नाम क्या था? कराटे का था या ताइक्वांडो था? किस गेम का नाम था? कराटे। कराटे में ताइक्वांडो उसमें लिखा हुआ है, ताइक्वांडो था क्या? हाँ। अच्छा, वाह। मेडल क्या लगा है? मेडल क्या मिला आपको? कौन सा मेडल क्या मिला है? कौन सा मेडल क्या था इसको? आपको गुड। कौन सा गोल्ड मेडल है या सिल्वर मेडल? कौन सा मेडल है ये? गोल्ड। गोल्ड मेडल है, वाह। अब इसके बाद कहाँ खेलने जाओगे आप? आपको इंटरनेशनल का चांसेस मिलेगा तो जाएंगे क्या खेलने के लिए विदेश में? तो मैं जनधन मंडल में थोड़ी हूँ। मैम आपका नाम? मेरा नाम सपना सिंह परिहार है। सबसे पहले मैं नमस्ते कहना चाहूँगी आप सभी को। नमस्कार मैम। तो आप बताइए, आपके बच्चा है, इसके बारे में थोड़ा आप। मैं इसके बारे में, ये जो हमने अभी आपने देखा कि आर्यवर्धन ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसका पूरा श्रेय उसके मास्टर राजकुमार यादव जी को जाता है। ये उनकी कठिन परिश्रम और मार्गदर्शन का रिजल्ट है, जिसकी वजह से आज आर्यवर्धन को ये स्वर्ण पदक मिला है कि उन्होंने उसे नन्हे से खिलाड़ी को पूरे अनुशासन और विश्वास के साथ उसको ट्रेंड किया। तो आगे भी इसकी तैयारी ऐसे ही चलती रहेगी ना? जी, इस खेल में ये आगे भी ऐसी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा। बाकी सब मैं मास्टर जी के ऊपर छोड़ती हूँ। मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है कि वो उसका सही मार्गदर्शन करेंगे, ऐसे ही आगे भी। सर आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार यादव है। मैं मार्शल आर्ट ताइक्वांडो खेल प्रशिक्षक हूँ और ये मेरा छात्र है आर्यवर्धन सिंह परिहार, जो कि बहुत छोटा सा आयु में है, लगभग 3 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हुआ है। और इनको लगभग मेरे को 2 माह हुआ ट्रेनिंग देते हुए। और ऐसा मेरा मानना था कि इनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो हमने नेशनल के ट्रायल में इसका ट्रायल लिया और ट्रायल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके फिर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की जो 3 दिवसीय प्रतियोगिता हुआ ताइक्वांडो का, उसमें हमारे मध्य प्रदेश टीम दल का इन्होंने नेतृत्व किया, प्रदेश टीम दल में सम्मिलित होकर। और वहाँ पे अपने प्रतिद्वंदी को, दिल्ली के जो बच्चा था उसको हराते हुए ये हमारे प्रदेश को गोल्ड मेडल देने में ये सफल रहा। और उम्मीद करते हैं कि जैसे ये प्रशिक्षण ले रहा है बालक,
आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करेगा, देश के लिए खेल में खेलेगा और अपना प्रदेश और जबलपुर शहर का नाम रोशन करेगा। सर जो अभी मेडल जीते हैं इसमें क्या क्या किस चीज़ के जीत चुके हैं? ये हमारे जो ताइक्वांडो खेल होता है ये अलग अलग विधाओं में है, जैसे क्योरगी होता है, फाइटिंग गेम होता है, किकिंग होता है और पुमसे होता है। तो 2 विधाओं में इन्होंने भाग ले रखा था, किकिंग में और क्योरगी में। फाइटिंग में तो अपने इन्होंने किया और किक का इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। एक टाइमिंग रहता है उसमें और टारगेट रहता है, उसको मिलाना पड़ता है। उन्होंने कम टाइमिंग में बहुत अच्छा इन्होंने किक का परफॉर्म किया, उस पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक दिया। ये मतलब बोला जाता है एक राष्ट्रीय में 2 पदक अर्जित करने में कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा। तो सर कहाँ पे गए थे खेलने के लिए अभी? हमारा ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ये टूर्नामेंट हुआ रहा, जिसमें भारत भर से लगभग 12 राज्य के खिलाड़ी वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। सभी आयु वर्ग के थे, उसमें मेल फीमेल थे, बालक बालिका। और प्रथम बार आर्यवर्धन जी ने इसमें भाग लिया और उम्मीद करते हैं जिस तरह से बच्चे भी खेल रहे हैं, लेकिन खेल में जो अनुशासन होता है, कहीं ना कहीं अनुशासन कोई चीज़ को समझ रहा है, खेल को समझ रहा है और इसी तरह से ये प्रशिक्षण प्राप्त करता रहेगा तो निश्चित रूप में और देश का और भी खेलों में ये प्रयत्न करेगा और देश का नाम रोशन तो करेगा। सर क्या है आगे की तैयारी कुछ है, मतलब आगे की तैयारी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकॉक में टूर्नामेंट होने वाला है जून में जो होगा और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रमिल जैन की रिपोर्ट।